आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। विच यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज नोन फॉर टीचिंग न्यायशास्त्र एंड तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र को लॉजिक भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र का भी जो है ज्ञान प्रोवाइड कराता था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में तर्कशास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र के बारे में बताया जाता था। पहले ऐसी कौन सा विश्वविद्यालय था? तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। वल्लभी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी और पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो आंसर इसका मिथिला यूनिवर्सिटी होगा, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र का ज्ञान पहले मिथिला यूनिवर्सिटी में दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपके सामने। इन्फ्लिबनेट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय। इन्फ्लिबनेट किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। एनसीईआरटी, यूजीसी, एमएचआरडी, सीबीएसई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूजीसी। यूजीसी के द्वारा इन्फ्लिबनेट इस्टेब्लिश किया गया। इन्फ्लिबनेट, जैसा कि आप जानते हैं, हायर एजुकेशन में जो आईसीटी के जब प्रयोग हुआ, इन्फ्लिबनेट एक तरह से लाइब्रेरी है जिसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ यूजीसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न लेकर आए हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये हायर एजुकेशन के प्रश्न हैं जो विद्यार्थी यूजीसी एनटीए के द्वारा नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। उनके लिए ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने हायर एजुकेशन का सेगमेंट दिया है। हायर एजुकेशन एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको एक आइडियाज़ मिल जाएगा कि हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। विच यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया हैड द कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेट 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स एट द सेम टाइम। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहने का मतलब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 टीचर की व्यवस्था प्राचीन भारत के कौन से ऐसा विश्वविद्यालय में था? एट द सेम टाइम यहाँ लिखा गया है, मतलब एक ही समय पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 टीचर का एकोमोडेशन, कहने का मतलब अरेंजमेंट हुआ। तो तीसरे का आंसर हो गया बी, होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, इसका एरियाज बहुत बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 टीचर की व्यवस्था हो, तो आप सोच भी सकते हैं कि वह विश्वविद्यालय कितना बड़ा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज नोन फॉर टीचिंग तंत्र शास्त्र। टीचिंग तंत्र शास्त्र, आपको बता दूं कि तंत्र शास्त्र, जैसा कि आज के भी ज़माने में आप और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बाबा के ज़माने के लोग हैं या बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तंत्र वगैरह का भी ज्ञान रखते हैं। नई जनरेशन तो इस पर विश्वास नहीं करती है। आप गाँव में देखते होंगे कि कभी अगर नज़र टोटका हो जाता है बच्चों को या किसी को भी, तो हम लोग किसी बाबा के पास जाते हैं। तो वो बाबा कहीं ना कहीं तंत्र शास्त्र का उनको ज्ञान है। तो ये प्रश्न आपका एक बार पूछा गया था, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का, जहाँ पर तंत्र शास्त्र की
पढ़ाई कराई जाती थी? तो आंसर होगा विक्रमशिला। याद रखिएगा, विक्रमशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत का था जिसके अंतर्गत तंत्र शास्त्र का ज्ञान होता है। तंत्र का मतलब मंत्र और तंत्र। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें जो है तंत्र और मंत्र से सिद्धि होती हैं। जो हमारे बाबा लोग हैं या गुरु लोग हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आई होगी तंत्र शास्त्र क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया हैड एडमिशन टू स्टूडेंट्स थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम? ये तो आपके यूजीसी एनटीए का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, मैंने दिया है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, प्राचीन भारत की बात हो रही है। अब तो अगर बात करें तो अब तो बहुत सारे विश्वविद्यालय आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट तो लेते ही हैं, लेकिन प्राचीन विश्वविद्यालय ऐसा कौन सा था जब पुराने समय में, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता था? तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। जैसा कि अभी इससे पहले भी हमने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसा विश्वविद्यालय था या है भी जिसका आप देख सकते हैं एरियाज कितना बड़ा, और प्लस उसमें सुविधाएं कितनी होती रही होंगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्था रही होंगी जिसमें जिसमें सभी की इच्छा होती रही होगी कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ें। तो अधिक लोग ना प्रवेश कर पाएँ, इसी वजह से क्राइटेरिया एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था उसमें। तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपके सामने है, CAB, CAB इज एन, आपको बताना है CAB क्या है। ऑप्शन है यूनिवर्सिटी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एजुकेशन प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। CABE तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका अभी फुल फॉर्म भी मैंने बताया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ बनाती है, नियम और कानून को जो बनाती है। CAB का यही मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है 7वां, आपके सामने दिख रहा होगा, UGC वॉज फाउंडेड इन। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले की भी वीडियोज़ में इस प्रश्न का हमने डिस्कशन किया था। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियोज़ उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभकर होगा जो विद्यार्थी UGC NTA का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 में हायर एजुकेशन सेगमेंट से प्रश्न बनते हैं। UGC का जो गठन हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1956A, क्योंकि नवंबर 1956 में UGC का गठन हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी? आपको बताना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्व भारती, या इनमें से सभी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू JNU की बात सुना होगा, जो कि दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, इसका भी नाम सुना होगा। शायद विश्व भारती का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, कम विद्यार्थियों ने सुना होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है यह पश्चिम बंगाल में है, और शांति निकेतन सिटीज़ में, ठीक है ना। इसका लोकेशन मैं बता रहा हूँ। विश्व भारती जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह वेस्ट बंगाल में है, हिंदी में पश्चिम बंगाल में, और
यह जो है शांति निकेतन, इसका जो लोकेशन है शांति निकेतन के पास, और 1921 में इसका गठन हुआ। 1921 में 1921 में इसका गठन हुआ। तो इस तरह से आज की इस वीडियोज़ में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न का चयन करके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। इसी तरह की वीडियोज़ मैं प्रयास करूँगा कि आपको और भी प्रोवाइड कराऊँ। आपका जब तक एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं आ जाती है, मैं प्रयास करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराता रहूँ। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।